हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अलंकार को देखा था। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार को पिछले वीडियो में हमने उनके भेदों को देखा था और आज हम शब्दालंकार के भेद को विस्तार से पढ़ेंगे। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के कारण रोचकता पैदा होती है तो वह उसको शब्दालंकार कहते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब कोई वर्ड एक से अधिक बार आता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब वर्डों की आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहाँ पे च च च च ये च वर्ड की आवृत्ति हो रही है, ये बार बार च वर्ड आ रहे हैं, तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, इसमें त वर्ड की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं दूसरा यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। मतलब एक शब्द आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा घटा दो बार आया है, घटा घटा शब्द दो बार आया है। तो एक घटा का अर्थ है बादल से और दूसरे घटा का अर्थ है घटना। इसका अर्थ है बादल, घटा मीन्स बादल होता है। बस काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे जो घटा है इसका अर्थ है कम होना घटना, और इसका अर्थ है बादल। इसका अर्थ क्या है? बादल। जैसे कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिका, या पाए बरा जगवा खाए बरा। मतलब कनक कनक शब्द यहाँ पे इसमें क्या है, वर्ड की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति। इसमें क्या बोल रहा है, शब्द की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है और इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। जैसे कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिका, या पाए बरा जगवा खाए बरा। मतलब यहाँ पे कनक शब्द दो बार आया है, एक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है। चलिए अगला देखते हैं। जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का एक वो मतलब पहचान है, चिपका हुआ है। क्या बोल सकते हैं इसको? चिपका हुआ, चिपका हुआ। मतलब इसमें एक ही शब्द में कई अर्थ। जैसे चरण धरा चिंता कर चितवर फिर चितवत चहु और, सुमिरन को खोजत फिरत कभी तो भी चारी चोर। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि एक ही शब्द रहता है लेकिन एक से अधिक अर्थ उसमें जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे है कि अब सुवरन के यहाँ पे सुवरन एक ही शब्द है लेकिन इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। जैसे कवि के लिए सुवरन का अर्थ कवि ने सुंदर वर्ड से निकाला, सुवरन का अर्थ कवि ने सुंदर अक्षर से निकाला है, और वही व्यभिचारी ने सुंदर स्त्री से, और यहाँ पे चोर ने स्वर्ण से। यानी कि सुमरन के ही तीन अर्थ हैं। कवि के लिए क्या है? सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए ये स्वर्ण। मतलब सुवरन के तीन अर्थ निकल रहे हैं। इसमें अर्थ जो है एक ही शब्द में अर्थ चिपके हुए होते हैं, ये श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुमरन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानस चून। इसे पानी के तीन अर्थ हैं। एक पानी का अर्थ है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा से, और मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक से, और
इसमें अर्थ निकलता है पानी का जल से। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर कहने वाला किसी शब्द को जिस अर्थ में कह रहा है, सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल लेता है। मतलब कहने वाला कुछ और कह रहा है लेकिन सुनने वाला उसका अलग अर्थ निकाल ले रहा है। ये क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। जैसे जैसे तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, तह जान जहां धन है सरसों। मतलब रुक्मिणी जी कहती हैं कि तुम कौन हो, कृष्ण जी को बोलती है तुम कौन हो, तो कृष्ण जी बोलते हैं हम घनश्याम हैं। घनश्याम कृष्ण जी को कहा जाता है, तो वो बोलते हैं हम घनश्याम हैं। तो ये घनश्याम से मतलब काले बादलों से इसका अर्थ निकाल दे रही हैं। कृष्ण जी बोलते हैं कि हम घनश्याम हैं, लेकिन यहाँ पे रुक्मिणी जी उसको काले बादलों से घनश्याम का अर्थ काला बादल समझ लेती हैं। तो वो कहती हैं कि तब यहाँ क्यों आए, तो कहीं और जाके बरसो। फिर वो बोलते हैं कि चित चोर कहावत है हम तो, तह जान जहां धन है सरसों। वो बोलते हैं कि मुझे चिच्चोर कहा जाता है, मैं चिच्चोर का मुझे चिच्चोर भी कहते हैं। तो वो क्या बोलती हैं कि जब तुम चित्तचोर हो तो वहां जाओ जहां पे धन बरसता हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब कहने का अर्थ, कहने वाला कुछ और अर्थ से कह रहा है और सुनने वाला उसका अलग ही अर्थ निकाल ले, तो वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां काव्य में समान पदों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ वही निकले, वहां क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मतलब पद एक ही पद की आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ अलग नहीं होते, उसके अर्थ वही होते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ होता है। पद 2 बार होते हैं, 3 बार होते हैं, मतलब उनकी आवृत्ति होती है पदों की, लेकिन अर्थ वही होता है। जैसे ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के आए पाले। यहाँ पे ललित ललित ये पद 2 बार आए, मतलब पदों की आवृत्ति हुई है लेकिन इनका अर्थ नहीं बदला। जैसे रंग रंग के फूल खिले हैं, जैसे रंग रंग के फूल खिले हैं, रंग रंग के फूल खिले, इसमें क्या है, रंग रंग इस पद इस पद की आवृत्ति हुई है। रंग रंग 2 बार आया है, इसलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इसमें क्या होता है कि पदों की आवृत्ति होती है और अर्थ भी वही होता है। जो भले आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ उसका नहीं बदलता, अर्थ वही होता है। ठीक है, तो ये है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो दोस्तों आज हम लोगों ने शब्दालंकार के भेदों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करिए ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अर्थालंकार के भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।